श्री वाहिगुरु। हाँ जी। टोटक टोटक छंद। जड़ रूप सभी तन आंचते, जिनमें न शुभाशुभ ज्ञान किते। हाँ, जड़ रूप सभी तनान जितने भी आप शरीर देख रहे हो ना संसार में, ये शरीर बिना ये जो इंसानी शरीर है हमारा, इसके अलावा जितने शरीर हैं वो जड़ ही मानो। क्यों जड़ मानना है? तो उसकी बात भी बताते हैं भाई, इनमें शुभ और अशुभ का ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है। बाकी किसी भी शरीर में विवेक बुद्धि नहीं है सिवाय मनुष्य शरीर के। मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ महाराज क्यों बोलते हैं कि भाई मनुष्य शरीर मिला है तो गोविंद की प्राप्ति करने के लिए मिला है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसमें विवेक हो सकता है, बाकी और किसी भी शरीर में विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता। किसी भी जोन को प्राप्त करके विवेक नहीं आ सकता आपके अंदर। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में ही विवेक उत्पन्न हो सकता है। चिड एक लिखे नर के तन को, जिस माहे लखे सब चेतन को। कहते फिर चिद एक लखो, इस शरीर में उस एक चेतन स्वरूप परमात्मा ब्रह्म को ही जानो। जो इस शरीर में चेतन सत्ता दे रहा है ना कि मैं जी रहा हूँ, आई एम कॉन्शियस, ये भावना जो हमारे अंदर पैदा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, वो एक ही जानो, उस एक परमात्मा ब्रह्म आत्मा की ही जानो। जिस माह लखे सत चेतन को, इसमें जो चेतन सत्ता जो इस शरीर को प्राप्त हो रही है, वो उस सत चेतन स्वरूप परमात्मा की ही है। हाँ जी। रूप अनंत पर अजर, अजरूप विकास अनूप रंग। सुख रूप अनंत, तो इसमें सत और चेतन की बात हो गई। तीन स्वरूप कहते हैं आत्मा का, कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसमें देखो, सबसे पहले सुख स्वरूप है, सत स्वरूप है। तीनों कालों में जो आत्मा है, आपका जो असल स्वरूप है, वो सत स्वरूप है। तीनों कालों में आबाद है, जिसका नाश नहीं होता। तीनों कालों में जो एक समान रहता है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है। वो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। जड़ नहीं है, चेतन है, जीवंत है। और सुख स्वरूप है, और सुख भी कैसा? अनंत, जिसका अंत नहीं होता, जो घटने बढ़ने से परे है, ऐसा वो सुख स्वरूप है। अजरूप विकास अनूप ररंग। हाँ, इन सब चीजों से परे है, अनूप है। हाँ जी। समय दस लखन आत्म को, अधु अधुनारथ पा, पा, पाखत हैं तिनको तिनके। हाँ, देखो सबसे पहले क्या बोला? सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अनंत है, परे है, काल के परे है, आ, विचार के परे है, शब्द के परे है, अजरंग है, उसमें कोई घटाव नहीं होता कभी, है। और अजन्मा है, जन्म से रहत है, उपमा से रहत है, प्रकाश स्वरूप है। तो ये जो 10 लक्षण हैं, ये आत्मा के आप मान लो। और ये सब में जो है, ये क्या है? व्यापक है। मतलब आत्मा, क्योंकि जैसे आकाश तो एक ही है, बस वो उपाधि करके कहीं घड़े में तो घटा आकाश बन जाता है, आकाश में व्यापक आकाश हो जाता है। तो इसी समान आत्मा जो है वो एक ही है, और ये 10 लक्षण ही आत्मा के हैं। तो ऐसा इसमें हमें भर्तृहरि जी महाराज ज्ञान देते हुए कहते हैं। अब इसी के बारे में आगे विचार करेंगे। सत्रकाल वह आबाद जो है, इनमें हाँ, सितलोक परमाणु है। कहते देखो, सत का अर्थ क्या है? कहते त्रिकाल वह आबाद जो है, तीनों कालों में वो आबाद है, उसका नाश नहीं होता। तीनों कालों में वो एक समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, परमानेंट है। तो जो परमानेंट है वो सत है, सतनाम।
महाराज कहते हैं ना, कीर्तम नाम कथय तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परापूर्व। तो यही बात है। जो सत्य है वो तीनों कालों में एक समान है। बाकी सब जो रूप है ना, और बाकी सब जो हम देख रहे हैं दृश्यमान है, सब इम्परमानेंट है। पर इस इम्परमानेंस के जो विच जो वो शक्ति है, जिस कारण ये सब हमें जीवंत लग रहा है, वो जो शक्ति है वो सत्स्वरूप है। आपकी जो आत्मा है वो सत्स्वरूप है, जो तीनों कालों में एक समान रहती है। हाँ, इसमें जो है ये सारे जो श्रुति और सब संत महात्मा वो इस चीज की गवाही भी देते हैं। सुतवाक सदैव इतात ररे, जन जय जन मात्र काम करे। और शतवाक श्रुति, ये कह लो शास्त्र कह लो, ये हमेशा निश्चय करके हमको ये बताते हैं भाई जो आत्मा है वो सदैव रहने वाली है, स्थित है, परमानेंट है। हाँ। फल ताकृत को इत लोक मिले, इत की करनी पर लोक फल। कहते वो तो जो शरीर है वो जन्म लेकर के आ रहा है और वो अपने कर्म कर रहा है, उस कर्म को प्राप्त करके वो फल भोग रहा है। तो वो अंतःकरण के सहित सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर के सहित जो शरीर ये जो है, ये जीव जो है, ये अपनी करनी को प्राप्त कर रहा है। पर जो आत्मा है वो तो एक समान है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो पुरुष ने जो जन्म पिछले कर जन्मों में जो कर्म करे हैं, उसका वो फल भोगने के लिए शरीरों को धारण करके आता है। आत्मा से उसे सत्ता मिलती है, आत्मा स्वरूप है वो, तो एक्सपीरियंसर नहीं है, वो सिर्फ दृष्टा है, देख रहा है। तो जो जीव है, आगे बताएंगे जीव के। हाँ। यह जीव मरे नहीं लोक मते, सब जीव को जीव एह जी जीते जह जहते। अते। हाँ, जहते। तो कहते भाई कर्म फल को भोगने के लिए वो जीव आया, उनने कर्म को भोगा, और लोक परलोक जो भी हैं वो फल उसने प्राप्त करे। उसके बाद जो जीव है वो आगे अपने रास्ते पर बढ़ गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया, शून्यता का मान लो उसने एक्सपीरियंस कर लिया, अद्वैत का एक्सपीरियंस कर लिया। तो वो यहाँ पे जो सिद्धों का मत है उसकी बात करते हैं कि भाई जीव मरता नहीं। क्योंकि जीव जो है वो अपने कर्म करे जा रहा है, जब तक उसे मेन अप्रोक्ष अनुभूति नहीं होती तब तक वो अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। तो उन कर्मों को भोग रहा है, कर्म कर रहा है, फिर उसका भोग कर रहा है। तो ऐसे जो है जीव मरा नहीं। शरीर उसका स्थूल शरीर खत्म हुआ, वो जो सूक्ष्म शरीर है उसने दूसरा कोई स्थूल शरीर बना करके आगे अपने जो करे हुए कर्म थे उनको भोगने में लग जाएगा वो। तो इसलिए वो फल भोगने के लिए वो जीव जो है वो आगे पीछे डोलता रहता है। मन धीतन लो जड़ रूप सभी, न सुते जिन मोह कुछ ज्ञान कवि। हाँ, मन धी तन। तो मन धी मतलब बुद्धि, तन ये सब जो शरीर, तो ये सब जो है इसे जड़ रूप मानो, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का ज्ञान नहीं है। शरीर में जब तक चेतन सत्ता है तब तक शरीर को चेतन मानते हैं। जिस समय चेतन सत्ता चली गई, शरीर को मरा हुआ जड़ी मानेंगे, बोलते जाके फूक दो या दबा दो। तो शरीर में भी अपनी कोई सत्ता, उसके अंदर अपनी खुद की शक्ति नहीं है। ऐसे ही मन में कोई अपनी शक्ति नहीं है, बुद्धि में अपनी शक्ति नहीं है। जैसी इसमें से आत्मा की जो चेतन सत्ता हटती है, तो ये जो मन है, ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये उस समय जड़ हो जाती है। तो जड़ता है इसमें, इसको चेतन ना मानो। तो इसलिए अपना आप इसे कभी मत समझो कि ये मैं खुद हूँ। ये तो जड़ है। मैं तो असल में वो हूँ जो इसको भी जीवंत कर रहा है। अब मान लो आप किसी कार में बैठे हो, कार आप चला रहे हो, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं कार हूँ? नहीं। आप तो ये बोलोगे ना, मैं तो वो हूँ जो इस कार को ड्राइव कर रहा हूँ, या जो मैं इस बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाइक नहीं हूँ। ऐसे ही मैं तो वो हूँ जिस
जो इस शरीर में शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतन सत्ता है, वो मैं हूँ। जो असल चेतन सत्ता है वो मैं हूँ। ना कि मैं वो हूँ जो इस शरीर, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं मन हूँ, क्योंकि मेरे से ये शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मैं वो हूँ जो जिससे इनको ऐसा ये सब जीवंत हो रहे हैं। इन सब में चेतन सत्ता आ रही है, मेरा असल स्वरूप वो है। तो अपने आप को वो जानो, कभी ये मत जानो कि मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, या मैं ये कोई कोश हूँ। ये सब नहीं, ये सब जड़ रूप हैं। हम्म। चेतन ते सब चेतन है, इत होत चितात्म तीर लहे। कहते एक चेतन से, जो एक चेतन सत्ता है, आत्मा, ब्रह्म, वाहिगुरु, उसी से ये सब जो हम देख रहे हैं ना, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, सब ये उससे चेतन सत्ता पा रहे हैं, उससे ये जीवंत हो रहे हैं। इसलिए जो धीरजवान जन हैं, वो क्या जानते हैं, सियाने जन, कि मैं वो चिदात्म हूँ। जो आत्मा है, जो चेतन असल स्वरूप है चेतनता का, वो मैं हूँ। वो उधर जा करके अपने आप को स्थित करते हैं। सुख सागर ब्रह्म की असकनी, अंशु त्रिलोक बिखे सगनी। कहते भाई, सुख सागर ब्रह्म की अंश, जो ब्रह्म है ना, वो सुखों का सागर है। और ये जो जीव, जिसे हम अपने आप को, जो हम इस शरीर में बांधे हुए देख रहे हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि जब हम अपने आप के ऊपर टैग लगा लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं ये इंद्रिय हूँ, ये सेंसेस हूँ, जब हम ये अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं तो हम जीव हो जाते हैं। हमने उसे व्यापक मानने के बजाय एक जगह सीमित कर लिया। तो जब हमने उसे सीमित कर लिया, तो कह लो वो जो, जिसे हम कहते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय में चित्त, चित्त जिसे कहते हैं, वो जो चित्त है ना, वो उस ब्रह्म, जो सागर रूपी ब्रह्म है सुख का, उसका एक अंश बन जाता है, उसकी एक बूंद बन जाता है। उसको जीव कहते हैं। असल स्वरूप आपका पूरा सागर का है, पर आप अपने आप को एक बूंद मान रहे हो। तो अपने आप को हमने सीमित कर लिया, तो जिसने सीमित कर लिया वो जीव हो गया। तो इसलिए जो चेतनता है, वो समुद्र स्वरूप है, वो ब्रह्म सुखों का समुद्र स्वरूप। हाँ। तो अनसूत त्रिलोक बिखै सगनी, तो वो जो है सारे तीनों लोकों में वो व्यापक हो रहा है। वो जो चेतनता है, उस ब्रह्म की जो सत्य चित आनंद में चित्त है, वो व्यापक चित्त है। और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त है, वो आपका सीमित चित्त है, जो आपके जीव में जीव भाव का चित्त है। शक्ति उस चित्त को भी उस ब्रह्म से ही मिल रही है, क्योंकि असल देखा जाए तो बूंद सागर से बखरी तो है नहीं। आपने मान ली कि बखरी है। आकाश है, आकाश स्पेस है। अब वो स्पेस, आपने ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर भी वो स्पेस है, बाहर भी वो स्पेस है। अब आप बोल लो कि भाई ग्लास के अंदर वाली स्पेस कभी बाहर वाली स्पेस से वक्री नहीं हुई, एक ही है। बस वो हमने मान लिया भाई ये ग्लास के अंदर वाली स्पेस वक्री है। तो वो वखरापन हमारी द्वैत दृष्टि से आता है, असल में तो कभी तीनों कालों में नहीं वखरे होते। तो इसलिए जो जीव है, वो हमारी भाव से बन गया, हमारी अज्ञानता से, द्वैत भाव से जीव स्वरूप बना, तो हमने उस चेतन को सीमित कर लिया, मान लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि वो चेतन जो है सीमित है, पर असल में तो वो सर्वत्र है, व्यापक है, जो तीनों लोकों में व्यापक हो करके स्थित है। स्थित हाँ। कंचन कदले माहे यथा, सब भोगन में सुख ताहे तथा। अब जैसे, अब मान लो सोने के एक तार में, हमने सोने का एक तार बनाया, थ्रेड बनाया, उसमें हर जगह सोना ही स्थित है ना। सोने के कंगन में भी सोना स्थित है, सोने के कुंडल में भी सोना स्थित है,
सोने से वखरा तो नहीं है कुछ भी। हम ये कह दे भाई सोने का जो हार है वो वखरा है, और सोने का कुंडल जो है वो वखरा सोना। सोना तो एक ही है, मेटल मेटल ही है। इसी तरह जैसे हम ये कह दें भाई समुद्र में उठ रही ये लहर वखरी है समुद्र से, दूसरी लहर जो उठी है वो वखरी लहर है समुद्र से, मतलब समुद्र से उसका उसकी सत्ता अलग हो गई लहर की। तो ऐसे तो कभी हो नहीं सकती। लहर समुद्र में उपजी है तो समुद्र का ही एक एक्सटेंशन हुई ना, समुद्र से वक्री तो हुई नहीं कभी। तो इसी तरह जो चेतन है वो कभी भी अपने को से अलग नहीं होता, हर जगह स्थित है। तो जितने भी हम भोगों में सुख देख रहे हैं वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा अंश सुख हमें जो दिखता है, वो सुख उस भोग में नहीं है। वो सुख असल में आपके अंदर का ही आनंद है, जिसकी हल्की सी एक झलक आपको प्राप्त होती है। पर क्योंकि वो एक झलक, क्योंकि आपने अपनी जो दृष्टि है वो उस भोग में बना रखी है, इस करके आप उस आनंद को पकड़ नहीं पाते हो, उसमें स्थित नहीं हो पाते हो। तो उस आनंद में अगर आपको स्थित होना है तो भोग से दृष्टि हटा करके, अगर आपको जानना है कि भाई लहर समुद्र कैसे है, तो एक बार को आपको लहर से दृष्टि हटा करके समुद्र को देखना पड़ेगा, समुद्र में स्थित होना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा भाई ये जो समुद्र से लहर उत्पन्न हो रही है। तो अपनी दृष्टि को आपको अंतःकरण में ले जा, अंदर ले जा करके उस आत्मा में अपनी दृष्टि बसानी पड़ेगी, उस आनंद में स्थित होने के लिए। तो वो सुख स्वरूप चेतन का है। हाँ। हेते नार ऋते सुख नैक किते सुख मूरत स्वातम होत इते। कहते हैं भाई आत्मा के बिना कहीं पे भी रत्ती मात्र सुख नहीं है। कहीं पे भी बिल्कुल भी आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आपकी आत्मा है। तो रत्ती मात्र भी और कहीं सुख नहीं है, इसलिए अपनी आत्मा को ही सुख की मूर्त जानो। भाई असली सुख की मूर्त स्वात्म हेत इते, मेरी आत्मा में ही सुख है। हाँ। ना प्रमाण विखे ना नास जिसे। हाँ, इस आत्मा का नाश नहीं होता। सत स्वरूप बताया ना मैं पहले, भाई सत स्वरूप है। अब चेतन का भी हमें दे दिया, भाई सत स्वरूप है, तीनों कालों में नाश नहीं होता इसका, तीनों कालों में एक समान है, चेतन है। हर जगह जो चेतन सत्ता है वो इसकी है। अब सुख के ऊपर आ गए, कहते क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता, पहले ही सिद्ध करके आ चुके हैं, तो इसलिए इसका कभी भी नाश नहीं होगा, ये प्रमाण दे दिया। कहीं पे भी हमें इसका प्रमाण नहीं मिलेगा कि आत्मा का नाश होता है। अब जिसका नाश नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जो उत्पन्न हुआ सुख है उसका भी कभी नाश नहीं होएगा, क्योंकि जो कभी पैदा नहीं हुआ उसका नाश कैसे होगा, जो पैदा होता है उसका नाश होता है। आत्मा तो सैभंग है, स्वयं प्रकाशमान है, खुद उत्पन्न हुई है, कभी जन्म नहीं हुआ इसका। गीता में कहते हैं ना, न जायते मरियते, ना जन्मती है ना मरती है, ये आत्मा ऐसी है। तो इस करके इसका कभी नाश नहीं होता, तो इसके सुख का भी कभी नाश नहीं होगा। पर पूर्ण यौन है जन्य किसे, कहीं पे भी इसका जन्म हुआ ऐसा हमें बताया नहीं जाता। कोई भी शास्त्र ही नहीं कहेगा आत्मा का जन्म हुआ। हम्म। इत होत अनंत निजातम है पर ते पर जो परमात्म है। कहते इसलिए जानो कि आत्मा अनंत है, अनादि है, अनंत है। ना इसका आदि है कुछ, ना इसकी शुरुआत है, ना इसका अंत है। तो वही स्वरूप जो आत्मा का है वही परमात्मा का भी स्वरूप है। मूल मंत्र जहाँ पे परमात्मा के स्वरूप की बात कर रहा है, मूल मंत्र आपके स्वरूप की भी बात कर रहा है कि आपका स्वरूप भी वही है, क्योंकि एक ओंकार एक ही है। आप ये नहीं कहोगे भाई वाहेगुरु वखरा है उसका ये स्वरूप है, आत्मा का शायद कोई और स्वरूप होगा। एक है, आत्म राम राम है आत्मा। तो यहाँ पे मूल मंत्र की जो असल मूल मंत्र का जो असल अर्थ अगर आप लगाओगे तो आपके घटित जो होगा वो अर्थ, वो आपके अंदर घटित होगा, आपके असल स्वरूप में घटित होगा।
तो वही वाहिगुरु है। तो इसलिए वही परमात्मा जानो, वही आत्मा जानो। तन बाम तने तन ताम परे, जह वेद मनाद न वेद ररे। हाँ, तो इसलिए जो शरीर है आपकी, बाम बाम मतलब आपकी बाम अंग में विराजने वाली आपकी स्त्री है, आपका धन है, आपके पुत्र हैं, घर हैं, इस सब के परे है। जो आपके मन से परे है, आपकी इंद्रियों से परे, आपके शरीर से परे है। वेद, उस वेद के थ्रू भी आप उसको शब्दों में नहीं जान सकते, एक्सपीरियंस में जान सकते हो। वेद भी आ करके फिर कह देते हैं, ब्रह्मा जी जो कहते हैं ना, नेत नेत कर, नेति नेति, न इति न इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके भी परे, इसके भी परे, इसके भी परे। यहाँ पे भी सीमित नहीं कर सकते, यहाँ पे भी उसे सीमित नहीं कर सकते, यहाँ पे भी उसे सीमित नहीं कर सकते। वो इन सारी सीमाओं से परे है। नीति नीति, वो इन सब सीमाओं से परे है। ना वो निर्गुण में पूर्णतः कहा जा सकता है, ना वो सरगुण में पूर्णतः कहा जा सकता है, ना वो दक्षिण में कहा जा सकता है, ना वो पश्चिम में कहा जा सकता है। वो इसके भी परे है, वो इसके भी परे है, वो इसके भी परे है, वो इसके भी परे है। तो वो जो परे परम परे है, हर चीज के अनादि अनंत है, वो आपका असल स्वरूप है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही नानक है, वही वाहिगुरु है। इत गीत परा परातम वेद पना, अचरातम मायक काय बिना। कहते ये इसी रीत से वेद ने आत्मा को कहा है कि वो परम रूप है, परात्म, परम रूप है, परे है हर चीज के। अजरात्म माय काय बिना, कहते ये आत्मा जो है वो अजर है, क्योंकि वो मायक, मायक मतलब माया के शरीर से परे है, माया के शरीर के बिना है। वो इस स्वरूप जो हम देख रहे हैं उन स्वरूप से परे है। अथवा अस आकटे न दहे, सब सब कातम ते अजरा सु करे। कहते ना उसे तलवार काट सकती है, ना उसे आग से जलाया जा सकता है। इसे कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि ना हम दहति पावक, कि ना तो इस आत्मा को शरीर से काटा जा सकता है, ना इसे आग से जलाया जा सकता है। सबके अंदर जो विराजमान है, पर जो कभी ना पैदा होती है, ना उसका नाश होता है, ना काल उसे ग्रस सकता है, वो जो परमात्म का स्वरूप है। हाँ, हे पारथ को भगवान रटे, नह जन आनंद सुते प्रगटे। पार्थ को, अर्जुन जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने ये ज्ञान दिया था जी भागवत गीता में, कि ना इसका जन्म होता है, ये अनादि है, सुते प्रगटे, स्वयं भू सैभंग स्वरूप है। हाँ, अब होत विशोखन चार गहे, तस्मा तस्मात अजार अजरातम वेद रहे, वेद कहे। हाँ, कहते हैं, समझाने के लिए हम कहते हैं भाई, ये पैदा नहीं होती, अनादि है, संसार का कारण है, और अपने आप स्वयंभू प्रकट हुई है। ये चार गुण जो हैं वो समझाते हैं हमको। ये चार विशेषण, विशेष विशेषण जो हैं, ये हम ग्रहण करते हैं कि भाई ये बताने के लिए भाई आत्मा अजर है, इसके इसमें कोई भी घटाव बढ़ाव नहीं आता। नह जागत सुपन नींद विखै, सुख दात विकास स्वरूप बिखै। कहते हैं न बिखै। जागृत सोपन नींद विषय, जो तीन अवस्थाएं हैं ना, जागृत, स्वप्नावस्था और सुखोक्ति अवस्था। जागृत अवस्था ये है जो हम स्थूल शरीर की इंद्रियों के थ्रू हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था जब हम सो जाते हैं, स्वप्न की ड्रीम्स की लैंड वो करते हैं, ड्रीम्स लेते हैं, स्वप्न लेते हैं, सूक्ष्म शरीर के थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो स्वप्नावस्था है। और जो
सुखोक्ति अवस्था है जब हम सोते हैं और बिल्कुल हमें कोई कुछ पता ही नहीं होता और फिर जागते हैं, तो कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो उस अवस्था को कहते हैं सुखोक्ति अवस्था। ये तीनों अवस्था भी जो है वो आपकी आत्मा नहीं है। सुखदांत विकास स्वरूप खे। हम्म। वो वेद जो हट है वो इन सारे स्वरूपों को प्रकाश कर रहा है। मतलब जागृत अवस्था में भी आपको जो एक्सपीरियंस करा रहा है, स्वप्न अवस्था का भी जो आपको एक्सपीरियंस करा रहा है, सुषुप्ति अवस्था का भी जो आपको एक्सपीरियंस करा रहा है, उसको पकड़ो। थक वेद हटे उपमा पन के, तृप्त बिन एक विषय किनके। कहते वेद भी उसकी उपमा कर करके थक गए, पूर्णता नहीं व्याख्यान कर पाए। कोई भी नहीं कर सकता, शब्द में उसकी विचार ही नहीं हो सकती, एक्सपीरियंस में ही आ सकता है। संपूर्ण कथन कोई भी आज तक नहीं कर सकता। बड़े बड़े मुनि देवते कई जुग तिन्ही तनत आया, किन्हीं तेरा अंत ना पाया। कोई नहीं कर सकता। अब जो त्रिपुटी बिन एक विषय किनके, त्रिपुटी होती है तीन चीजों का सुमेल। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय दर्शन दृश्य और दृष्टि। ऐसे ये तीन चीजों का, क्योंकि ये त्रिपुटी से ही हमें एक्सपीरियंस होगा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय हो गया ज्ञान कैसे हो गया उसका साधन, ज्ञाता ज्ञान को प्राप्त करने वाला, और ज्ञान। तो ये तीन हमने मान लिए हैं, तो असल में एक ही, पर उसको समझने के लिए कह दिया कि भाई ये तीन हैं। तो त्रिपुटी के बिना और किसी का विषय नहीं है। हाँ, तो ये क्योंकि तीन के सुमेल से हमें ध्याता ध्यान ध्येय, इसलिए हम ये मानेंगे भाई मैं ध्याता हूँ, मैं ध्यान धारण कर रहा हूँ किसी का, और जिसका कर रहा हूँ मेरा ध्येय है। तो पहले अलग करके देखा, पर उसमें फिर उस त्रिपुटी में ध्याता ध्यान और ध्येय जो है वो एक हो गए। अब त्रिपुटी एक हो गई, तो जब वो एक हो गई तो सात्मा का एक्सपीरियंस हो गया। अभी तीन है जब हम साधन के मार्ग में हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं त्रिपुटी बिन एक विषय किनके। हाँ। तो होत अनूप पुना सम ही, दुख दादद सम परिणाम नहीं। हाँ, कहते वो जो है वो त्रिपुटी से भी परे है, इसलिए उसे अनूप कहेंगे। हर चीज के परे है वो इन चीजों में से आ नहीं सकता कभी भी। वो एक ही रहेगा। दूध की तरह वो बदलता नहीं है। जैसे दूध कभी दही बन गई, दही से फिर लस्सी बन गई, लस्सी से उसे मक्खन बना लिया, मक्खन से घी बना लिया, उसमें तब्दीली कर ली दूध में। तो ऐसी तब्दीली भी आत्मा में कभी नहीं होती, वो एक स्वरूप ही रहता है। क्योंकि अगर तब्दीली मान ली हमने, तो हम ये मानेंगे उसमें घटाव बढ़ाव हो रहा है। घटाव बढ़ाव अगर हो रहा है तो सत स्वरूप नहीं है। तो पहला जो सत का लक्षण है, सच्चिदानंद का सत का लक्षण टूट जाएगा, वहां पे वो खंडन हो जाएगा। तो अगर सत का खंडन हो रहा है तो जिस चीज में बदलाव आ रहा है वो आत्मा आत्मा नहीं है, वो आपका असल स्वरूप नहीं है। तो ये देख लो, यार दूध में बदलाव आ रहा है तो दूध आत्मा नहीं है। आपके मन में बदलाव आता है, आपका मन आत्मा नहीं है। आपके शरीर में बदलाव आता है, आपका शरीर आत्मा नहीं है। आपकी इंद्रियों में बदलाव आता है, आपकी इंद्रिय आत्मा नहीं है, क्योंकि उसमें कभी बदलाव नहीं आता। तो जो स्थित है, अब एक चीज स्थित रहती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की मैं हूँ। अब उस मैं को ही पकड़ना है, ये मेरे अंदर स्थित है, बाकी सब चीज चेंज हो रही है, मैं हूँ एक स्थित हो रही है। मैं जानूं तो मैं कौन हूँ, ये मैं जो मेरे अंदर है ये असल में क्या है। क्योंकि अभी दूषित है, क्योंकि अपनी मैं को हमने अपने शरीर से जोड़ा हुआ है, अपने मन से जोड़ा हुआ है, अपनी इंद्रियों से जोड़ा हुआ है। तो अहंकार रूप हो करके हमें डाउनग्रेड करिए, हौमे दीर्घ रोग है। पर दारू भी इसमें है। बस उस हौमे को अगर सही जगह लगा दें कि मेरा असल स्वरूप क्या है, मैं उसकी तरफ जाऊं। जब उस असल स्वरूप में जाएंगे तो वो जो दीर्घ रोग है उसकी जो औषधि है वो भी हमें इसी में प्राप्त होगी। इस करके उसको पकड़ो जो कभी भी
घटता बढ़ता नहीं, जो कभी भी चेंज नहीं होता, उसको पकड़ने की बात है। हाँ। चित एक रसातम वेद कथा, अथवा सब में समरूप तथा। कहते जिसने, जिसे वेद ने कहा कि भाई ये एक रस है, एक स्वरूप है, एक, उसको पकड़ो। अथवा सब मोह सम रूप तथा, सब में समान रूप हो करके समाया हुआ है। पूर रहे हो तू सर्ब में ही, पूरा हो करके तू सब में समाया हुआ है। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे आधा है और यहाँ पे इसके पास आधी आत्मा है, इसके पास दो आत्माएं हैं, ऐसा नहीं। एक समान एक रूप हो करके जो समाया हुआ है। ये 10 लक्षण आत्मा के यहाँ पे कहे, भाई ये आत्मा के लक्षण हैं। अब देख लो, ये 10 लक्षण कहे हैं बट असल में ये हैं 3 ही। उसी को आगे डिफाइन करने के लिए 10 रूप बना दिए। है असल में मुख्य रूप से 3 ही है, सत्य चित आनंद। और आप इसको पढ़ोगे भी तो आपको पूरे में आप इधर यही पकड़ो भाई, यहाँ तो सत्य की बात हो रही है कि चेतन स्वरूप की बात हो रही है, सुख स्वरूप की ही बात हो रही है। ये तीनों एक ही है तो एक ही। उसको आगे 3 करते हैं, सच्चिदानंद। उसी को आगे 10 कह देते हैं कि पैदा नहीं हुआ, अनादि है, सब चीज का कारण है, स्वयं स्वरूप है, हर अवस्था से परे है, अनूप है। तो सब आगे उसके लक्षण 10 बना दिए जाते हैं, और 10 से फिर आगे अनेक लक्षणों पे उसको लेके जाया जाता है, क्योंकि पूर्णतः उसे बताया नहीं जा सकता वो कैसा है, शब्दों में उसे लाया नहीं जा सकता। तो एक इशारा, इशारा मात्र ही हमें दिया जा सकता है कि देखो वो ऐसा है। अब तुम्हें जानना है तो तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा जानने के लिए। शब्दों में पूर्ण रूप से आपको बताया नहीं जा सकता जो किस तरह से है, कि उसका असल स्वरूप कैसा है। भाई ये ले मैं तेरे को लिख के दे दूं भाई वो ऐसा है, ये पढ़ लिया तूने और तेरे को हो गया एक्सपीरियंस, तो वो तब होगा जब तुम्हारे अंदर साधन पक्का होगा, जब तुम अपने अंतर्दृष्टि तुम्हारे अंदर होगी। नहीं तो बिना अभ्यास के, बिना आत्मचिंतन के उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो आज यहीं तक करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।